हेलो साथियों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं आज फिर एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं कंप्यूटर में पूछे जाने वाले टॉप 100 क्वेश्चन। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की एग्जाम या रेलवे या किसी भी एग्जाम की जिसमें कंप्यूटर के प्रश्न पूछ जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में वो सभी क्वेश्चन कवर करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछ जाते हैं। यदि आपके एग्जाम में भी कंप्यूटर के प्रश्न आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। पूछा गया है कंप्यूटर की बाइनरी भाषा में कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है। जो कंप्यूटर की बाइनरी भाषा है, आखिर उसमें कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर होगा उसमें 2 अंकों का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है रैम का पूरा नाम क्या होता है। जो रैम होता है, आखिर रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह एक अस्थायी मेमोरी होती है। रैम कैसी मेमोरी होती है, तो यह एक अस्थायी मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सीपीयू को क्या कहा जाता है। जो सीपीयू है, आखिर उसको क्या कहा जाता है, तो सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। सीपीयू को क्या कहा जाता है, तो सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, और सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइलों को एकत्रित करने के लिए किसका प्रयोग होता है। फाइलों को जैसे आपको एकत्रित करना है, उसके लिए आपको किसका प्रयोग करना होगा, तो फाइलों को एकत्रित करने के लिए फोल्डर की आवश्यकता पड़ती है। फाइलों को एकत्रित करने के लिए फोल्डर की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Ctrl+S का प्रयोग किसके लिए होता है। जो Ctrl+S शॉर्टकट की है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो Ctrl+S का प्रयोग होता है सेव करने के लिए। प्रिंट करने के लिए Ctrl+P का प्रयोग होता है, और नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कंट्रोल के साथ N बटन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आईपी का पूरा नाम क्या। जो आईपी है, आखिर आईपी का पूरा नाम क्या होता है, तो आईपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड में टेस्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। जो एमएस वर्ड है, उसमें टेस्ट को आप बोल्ड करना चाहते हैं, तो टेस्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो एमएस वर्ड में टेस्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+B। Ctrl+U से क्या होता है, तो Ctrl+U से अंडरलाइन होता है, और Ctrl+I से इटैलिक ITALIC, और Ctrl+A से ऑल सेलेक्ट। Ctrl+A से ऑल सेलेक्ट, Ctrl+B से बोल्ड, Ctrl+I से इटैलिक, एंड Ctrl+U से अंडरलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के कौन से भाग से हार्डवेयर को नहीं माना जाता। मीन्स कौन सा भाग है जिसको हार्डवेयर नहीं माना जाता, तो आपका जो कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू जी हार्डवेयर में आ जाते हैं। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैन का पूरा नाम क्या। जो लैन है, इसका पूरा नाम क्या होता है, तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। पूछा गया है वायरस क्या है। जो वायरस होता है, आखिर यह क्या होता है, तो वायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। साथ साथ आप भी कमेंट करते चलिए जो भी क्वेश्चन के आंसर आपको मालूम हो। HTML का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। जो HTML है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो HTML का प्रयोग किया जाता है वेब पेज डिजाइन करने के लिए। वेब पेज को डिजाइन करने के लिए HTML का प्रयोग किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, URL का पूरा नाम क्या है। जो URL होता है, आखिर इसका पूर्ण रूप क्या होता है, तो URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का पूर्ण रूप क्या होता है, तो URL का पूर्ण रूप होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस। जो प्रिंटर है, आखिर ये किस प्रकार की डिवाइस है, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस, तो प्रिंटर है एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर कौन सी डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। माउस और कीबोर्ड, स्कैनर, ये तीनों आपकी इनपुट डिवाइस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हार्डवेयर किस प्रकार की डिवाइस होती है। जो हार्डवेयर होती है, यह किस प्रकार की डिवाइस होती है, तो हार्डवेयर आपकी स्टोरेज डिवाइस होती है। हार्डवेयर किस प्रकार की डिवाइस होती है, तो हार्डवेयर आपकी स्टोरेज डिवाइस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर किसका उदाहरण है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर है, आखिर यह किसका उदाहरण है, तो आंसर होगा यह वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण है। लिब्रे ऑफिस राइटर किसका उदाहरण है, तो आंसर होगा आपका वर्ड प्रोसेसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, URL में
HTTP का मतलब है, जो URL होता है उसमें HTTP का मतलब क्या होता है, तो URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एंड HTTP की यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी गई है, तो HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है, तो HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग किसके लिए होता है, जो कंट्रोल प्लस पी है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग होता है प्रिंट करने के लिए, सेव करने के लिए कंट्रोल एस का प्रयोग होता है एंड पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस बी का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, स्प्रेडशीट में कॉलम कैसे दर्शाया जाता है, जो कॉलम होते हैं आखिर उनको किससे दर्शाया जाता है, जो खड़े हुए होते हैं उनको बोला जाता है कॉलम और जो लेटी हुई लाइन होती हैं उनको बोला जाता है रो। तो कॉलम को किससे दर्शाया जाता है, तो कॉलम को अक्षरों से दर्शाया जाता है, जैसे आपका ABCD हो गया, और सेल जो रो होती हैं उनको संख्याओं से दर्शाया जाता है। रो होती हैं जैसे पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, जो कंप्यूटर का आविष्कार है आखिर ये किसके द्वारा किया गया था, तो कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज द्वारा किया गया था। कंप्यूटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए कौन सी मेमोरी डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है, डेटा को स्थायी रूप से, यहाँ पर स्थायी रूप से स्टोर करना है उसके लिए कौन सी डिवाइस की आवश्यकता पड़ेगी, तो आंसर होगा हार्ड डिस्क की। डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए कौन सी मेमोरी डिवाइस की आवश्यकता पड़ेगी, तो आंसर होगा हार्ड डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो आंसर होगा परम 8000। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम था परम 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है, जो कंप्यूटर है आखिर कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है, तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशन रिसर्च। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 1 KB में कितने बाइट होते हैं, मीन्स 1 किलोबाइट में टोटल कितने बाइट होते हैं, तो आंसर होगा 1024। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं, तो 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, USB का पूरा नाम क्या, जो USB है आखिर USB का पूरा नाम क्या होता है, तो USB का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। USB का पूरा नाम क्या होता है, तो USB का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस जेड का कार्य क्या है, जो कंट्रोल जेड है आखिर इसका क्या कार्य होता है, तो कंट्रोल जेड का कार्य होता है अंडो करना। कंट्रोल जेड से क्या होता है, कंट्रोल जेड से अंडो करना होता है। आपको बताना है कि सेव करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, कंट्रोल के साथ कौन सा बटन दबाया जाता है सेव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, आप ईमेल को भेजना चाहते हैं उसके लिए कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, तो ईमेल को भेजने के लिए SMTP प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के किस भाग को ब्रेन कहा जाता है, तो अभी ये क्वेश्चन आया था कंप्यूटर के किस भाग को ब्रेन कहा जाता है, तो आंसर होगा आपका CPU, जिसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी एंड BIOS की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं, जो कॉलम होते हैं आखिर वो कितने होते हैं, तो वर्कशीट में टोटल कॉलम होते हैं 16,384। जो पहले के अपडेट को पहले के थे वो थे 1024 और जो वर्तमान में है वर्तमान में होने लगे हैं 16,384। पहले कितने होते थे कॉलम, AMG तक होते थे, लेकिन अब वर्तमान में कितने कॉलम होने लगे हैं 16,384। कितने कॉलम 16,384। और यदि आपसे रो पूछेगा रो कितनी होती हैं, तो रो होती हैं 10,48,576। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ब्लूटूथ किस प्रकार की तकनीक है, जो ब्लूटूथ है आखिर ये किस प्रकार की तकनीक है, तो ब्लूटूथ आपकी है एक वायरलेस तकनीक है। ब्लूटूथ किस प्रकार की तकनीक है, तो यह एक वायरलेस तकनीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड का उदाहरण, जो कीबोर्ड है ये कौन सी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है आउटपुट डिवाइस, तो अभी मैंने आपको बताया था कीबोर्ड कौन सी डिवाइस है, तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जो कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर होगा कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को शटडाउन कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस सूट किसके द्वारा विकसित किया गया। जो लिब्रे ऑफिस सूट है आखिर ये किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो लिब्रे ऑफिस सूट को द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन के द्वारा विकसित किया गया। लिब्रे ऑफिस सूट को किसके द्वारा विकसित किया गया। तो आंसर होगा द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन के द्वारा विकसित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई। जो डिजिटल इंडिया अभियान है आखिर इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई। तो आंसर होगा 2015 में। डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन BIOS का पूर्ण रूप क्या। जो BIOS होता है आखिर इसका पूर्ण रूप क्या होता है। तो BIOS का पूर्ण रूप होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS का पूर्ण रूप क्या होता है। तो BIOS का पूर्ण रूप होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एक्सेल में सूत्र की शुरुआत किस चिन्ह से होती है। आप एक्सेल में कोई फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो वो एक फार्मूला किस चिन्ह से स्टार्ट होता है। तो आपका आंसर होगा बराबर चिन्ह से। आप कोई फार्मूला लगाना चाहते हैं, जैसे मैंने एफ का फार्मूला लगाया तो मुझे सबसे पहले बराबर चिन्ह का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है। सबसे तेज मेमोरी होती है आखिर वो कौन सी होती है। तो आपका आंसर होगा सबसे तेज मेमोरी कैश मेमोरी होती है। कैश मेमोरी यह सबसे तेज मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फायरवॉल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। जो फायरवॉल है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो आपका आंसर होगा जो फायरवॉल है उसका प्रयोग अनाधिकृत एक्सेस को रोकने के लिए। फायरवॉल का प्रयोग किसके लिए होता है। तो फायरवॉल का प्रयोग अनाधिकृत एक्सेस को रोकने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ई कॉमर्स क्या। जो ई कॉमर्स है आखिर ये क्या होता है। तो ई कॉमर्स एक प्रकार का ऑनलाइन लेन देन प्रणाली होती है। ई कॉमर्स एक प्रकार की ऑनलाइन लेन देन प्रणाली होती है। वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है। जो वेबसाइट है आखिर उसका पहला पेज क्या कहलाता है। तो आंसर होगा जो वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है। तो वेबसाइट का पहला पेज होम पेज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरनेट पर वेबसाइट को ढूंढने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। आप इंटरनेट पर वेबसाइट को ढूंढना चाहते हैं उसके लिए आपको किसका प्रयोग करना होगा। तो आंसर होगा सर्च इंजन का। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफर की स्पीड को मापा जाता है। जो इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफर की स्पीड को किस में मापा जाता है। तो आंसर होगा MBPS मेगाबाइट पर सेकंड में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण है निम्न में से कौन सा एक तो वर्ड प्रोसेसिंग का उदाहरण है। तो आंसर होगा वर्ड। यहाँ पर होगा आपका MS वर्ड क्या है। यह एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कब पूछा गया है कंप्यूटर को बूट करने के लिए किस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर को बूट करने के लिए किस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। तो आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम की। कंप्यूटर को बूट करने के लिए किस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। तो आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है DNS का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। जो DNS है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है। तो DNS का प्रयोग होता है IP एड्रेस में। जो IP को नाम में बदलने कौन से नाम में IP एड्रेस को नाम में बदलने के लिए DNS का प्रयोग होता है। DNS की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन सा ब्राउजर नहीं है। तो ब्राउजर यहाँ पर आपका विंडो है, यह एक ब्राउजर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले ASCII कोड की लंबाई क्या होती है। जो कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले ASCII कोड होता है आखिर इसकी लंबाई कितनी होती है। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर 7 बिट। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले ASCII कोड की लंबाई कितनी होती है। तो 7 बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्मूला बार का प्रयोग किस सॉफ्टवेयर में होती है। फॉर्मूला बार है आखिर इसका प्रयोग किस सॉफ्टवेयर में होता है। तो फॉर्मूला बार का प्रयोग MS Excel में किया जाता है। फॉर्मूला बार का प्रयोग किस सॉफ्टवेयर में किया जाता है। तो फॉर्मूला बार का प्रयोग MS Excel में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल को मर्ज करने का मतलब क्या होता है। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है इसमें सेल मर्ज मतलब क्या होता है। तो सेल मर्ज मतलब होता है 2 या 2 से अधिक सेल को जोड़कर एक सेल बनाना। जैसे कि आपके यहाँ पर 2 सेल हैं, इन 2-3 सेल को मिलाकर एक सेल में कन्वर्ट करना, ये मर्ज सेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैश मेमोरी का मुख्य कार्य क्या है। जो कैश मेमोरी होती है आखिर इसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो कैश मेमोरी का मुख्य कार्य होता है स्पीड को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल डिवाइसेस में
प्रमुख रूप से प्रयोग होता है? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल डिवाइसेस में प्रमुख रूप से प्रयोग होता है? तो आपका आंसर होगा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं और 50 क्वेश्चन और बचे हैं। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आप टॉपिक वाइज वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर इस टॉपिक का वीडियो चाहिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा और वो नेक्स्ट वीडियो आपकी जल्दी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नेटवर्क में हब का कार्य होता है। जो नेटवर्क होता है इसमें हब का क्या कार्य होता है? तो नेटवर्क में हब का कार्य होता है डेटा को डिवाइसों में बांटना। डेटा को डिवाइसों में बांटना ये किसका कार्य होता है? तो ये हब का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सेल का पता कैसे दर्शाया जाता है? जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है इसमें एक सेल का पता कैसे दर्शाया जाता है? तो एक सेल का पता रो और कॉलम से मिलकर मिस कह सकते हैं। रो किससे दर्शाते हैं? तो रो को नंबर से और कॉलम को अक्षर से दर्शाते हैं। तो एक सेल का पता कैसे लग सकता है? तो नंबर और अक्षर की मदद से एक सेल का पता लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनपुट डिवाइस कौन सी हुई है? निम्न में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? तो आप कहेंगे स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, जबकि मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर ये तीनों आपकी आउटपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मेमोरी की कौन सी स्थायी मेमोरी है? निम्न में से कौन सी स्थायी मेमोरी है? तो रोम होती है, यह स्थायी मेमोरी होती है, जबकि रैम होती है, यह अस्थायी मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस कौन करता है? जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस होता है ये कौन करता है? आंसर होगा ओएस। ओएस का फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, OPERATING ऑपरेटिंग सिस्टम, SYSTEM। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस कौन करता है? तो आंसर होगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेस्कटॉप आइकन क्या होते हैं? जो डेस्कटॉप आइकन होते हैं आखिर ये क्या होते हैं? तो डेस्कटॉप आइकन आपके शॉर्टकट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्किंग में सबसे छोटा नेटवर्क क्या होता है? जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है इसमें सबसे छोटा नेटवर्क कौन सा होता है? ये होता है आपका PAN। PAN का फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। PAN का फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। LAN का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। WAN का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क एंड MAN का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस में .ods एक्सटेंशन किसके लिए प्रयोग होता है? जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन नेम होता है .ods, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। यह लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन नेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है? लिब्रे पूछा गया है, जो MS ऑफिस है इसमें स्लाइड शो को बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर होगा आपका पावर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, www का आविष्कार, जो www है आखिर इसका आविष्कार किसने किया? तो आंसर होगा www का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1989 में इसका आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, माइक्रो प्रोसेसर किसका उदाहरण? जो माइक्रो प्रोसेसर है आखिर ये किसका उदाहरण है? तो आंसर होगा आपका हार्डवेयर का। माइक्रो प्रोसेसर किसका उदाहरण है? यह एक हार्डवेयर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जीक्यूटेबल फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? एग्जीक्यूटेबल होती है फाइल होती हैं आखिर उनका एक्सटेंशन नाम क्या होता है? तो उनका एक्सटेंशन नाम होता है .exe। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांजिशन का प्रयोग होता है। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है इसमें स्लाइड ट्रांजिशन का प्रयोग होता है। तो आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, स्लाइड के बीच के प्रभाव डालने के लिए। स्लाइड के बीच में प्रभाव डालने के लिए स्लाइड ट्रांजिशन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? दिए हुए ऑप्शन के अनुसार सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी यूनिट होती है टीबी। टीबी का मतलब होता है टेराबाइट। सबसे छोटी होती है बिट। सबसे छोटी कौन सी होती है? बिट। बिट से बड़ी होती है बाइट। बाइट से बड़ी केबी। केबी से बड़ी एमबी। एमबी से बड़ी जीबी और जीबी से बड़ी टीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है? जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है आखिर इसमें
फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या होता है? तो फायरवॉल का मुख्य कार्य होता है अनाधिकृत एक्सेस को रोकना। अनाधिकृत एक्सेस को रोकना ये किसका कार्य होता है? तो ये फायरवॉल का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल भुगतान से संबंधित भीम ऐप किसने विकसित किया? जो भीम ऐप है आखिर ये किसके द्वारा विकसित किया गया? तो डिजिटल भुगतान के लिए भीम ऐप है, यह है एनपीसीआई। एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। भीम ऐप को किसके द्वारा विकसित किया गया? नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित किया गया। भीम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो भीम की फुल फॉर्म होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी वेब पेज को बुकमार्क करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो किसी भी पेज को बुकमार्क करने के लिए आपको कंट्रोल+D का प्रयोग किया जाता है। बुकमार्क करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो कंट्रोल+D। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनएस में डी का अर्थ क्या होता है? डीएनएस की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। डीएनएस की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम, और इसमें डी का अर्थ क्या हो गया? तो डी का अर्थ हो जाएगा आपका डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रेडशीट में ऑटो सम का शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? ऑटो सम होता है, ऑटो सम की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? ये होती है आर डी साथ इक्वल। जैसे आप आर डी साथ इक्वल प्रेस करते हैं तो क्या होगा? जो भी होगा उसका सम जो भी निकलेगा वो सम आपका नीचे लिखकर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया का उद्देश्य क्या है? जो डिजिटल इंडिया है आखिर इसका उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए डिजिटल शिक्षा, डिजिटल साक्षरता, सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्धता या उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस में स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? लिब्रे ऑफिस होता है, आखिर इसमें स्पेलिंग को चेक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो स्पेलिंग को चेक करने की शॉर्टकट कुंजी होती है F7। आप F7 की मदद से स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, .pdf फाइल को खोलने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर जरूरी होता है? .pdf फाइल को खोलने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जरूरी होता है? तो आपका आंसर होगा एडोब रीडर। एडोब रीडर की मदद से आप .pdf फाइल को खोल सकते हैं। पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में अधिकतर प्रयोग की जाने वाली इनपुट डिवाइस को, जो कंप्यूटर में अधिकतर प्रयोग की जाती है वो कौन सी डिवाइस होती है? तो आपका आंसर होगा कीबोर्ड। आपका आंसर क्या होगा? कीबोर्ड। कंप्यूटर में अधिकतर किसका प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर में अधिकतर कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्टफोन में प्रयुक्त होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? जो स्मार्टफोन में प्रयुक्त होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आखिर वो कौन सा होता है? तो वो होता है आपका एंड्रॉयड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट से जोड़ने के लिए सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती है? आप इंटरनेट से जोड़ना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले किसकी आवश्यकता पड़ेगी? तो इंटरनेट से जोड़ने के लिए सबसे पहले हमें मॉडेम की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज ब्रेक डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? आप एमएस वर्ड में पेज ब्रेक डालना चाहते हैं तो पेज ब्रेक डालने की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल एंटर। कंट्रोल+Enter की मदद से आप पेज ब्रेक डाल सकते हैं, और एंटर की मदद से ENTER की मदद से आप लाइन ब्रेक कर सकते हैं। लाइन ब्रेक करने की शॉर्टकट की एंटर होती है और पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट की कंट्रोल+Enter होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में डेटा की सुरक्षा के लिए कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर में डेटा की सुरक्षा के लिए बैकअप का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो बैकअप का प्रयोग किया जाता है। कौन सा प्रोग्राम सिस्टम को कंट्रोल करता है? कौन सा प्रोग्राम है जो सिस्टम को कंट्रोल करता है? तो आंसर होगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम है यह सिस्टम जो प्रोग्राम होता है प्रोग्राम सिस्टम को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्च इंजन का उदाहरण है। सर्च इंजन का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? तो आपका आंसर होगा गूगल। क्या है? गूगल एक आपका एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में सेव एज का कार्य क्या होता है? जो सेव एज होता है आखिर इसका क्या कार्य होता है कंप्यूटर में? तो सेव एज का कार्य होता है नई फाइल के रूप में सेव करना। नई फाइल के रूप में सेव करना, जैसे आपने किसी फाइल को किसी नाम सेव कर दिया है और आप उसी फाइल को नए नाम से सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सेव एज का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के वे पार्ट्स जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर को हम देख सकते हैं और छू भी सकते हैं, और जो आपका सॉफ्टवेयर होता है उनको हम सिर्फ देख सकते हैं बल्कि छू नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में किस डिवाइस का प्रयोग केवल आउटपुट के लिए होता है? तो आपका आंसर होगा प्रिंटर। प्रिंटर से आप किसी भी पेज का आउटपुट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल को सेव करने के लिए कौन शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल को सेव करने के लिए Ctrl+S का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पूछा गया है कंप्यूटर में किसी फाइल या फोल्डर को रीनेम करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। आप किसी भी फाइल या फोल्डर को रीनेम करना चाहते हैं तो रीनेम करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, F2। आप एक बार उस फोल्डर पर क्लिक करेंगे और उसके बाद F2 बटन प्रेस करेंगे तो फोल्डर के रीनेम का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा और आप तुरंत उसका नाम बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड में कितने बिट्स होते हैं जिसे 1 MBPS कहा जाता है। मीन्स एक सेकंड में कितने बिट्स होते हैं जिसे 1 MBPS कहा जाता है। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कंप्यूटर की बूटिंग प्रक्रिया शुरू होती है, जो कंप्यूटर की बूटिंग प्रक्रिया है आखिर ये कहाँ शुरू होती है। तो कंप्यूटर की बूटिंग प्रक्रिया है यह BIOS से शुरू होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम से शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी सॉफ्टवेयर का प्रयोग करने से पहले क्या करना आवश्यक होता है। आप किसी भी सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर रहे हैं उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो उसको प्रयोग करने से पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी आप उसको चला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू का मुख्य कार्य क्या होता है। सीपीयू होता है आखिर इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो सीपीयू का मुख्य कार्य होता है डेटा प्रोसेस करना। डेटा प्रोसेस करना है ये किसका कार्य होता है, सीपीयू का। आपको बताना है कि सीपीयू की फुल फॉर्म आखिर क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वर्चुअल कीबोर्ड का प्रयोग किस डिवाइस में अधिक होता है। जो वर्चुअल कीबोर्ड है आखिर इसका प्रयोग किस डिवाइस में अधिकतर होता है, तो आपका आंसर होगा स्मार्टफोन। स्मार्टफोन में वर्चुअल कीबोर्ड का अधिकतर प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी होती है। कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी होती है जो वोलेटाइल होती है, तो आपका आंसर होगा रैम। रैम मेमोरी आपकी वोलेटाइल मेमोरी होती है। यदि आपसे पूछता है कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, तो आंसर होता है आपका रोम। रोम होती है नॉन वोलेटाइल और रैम होती है वोलेटाइल मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इंटरनेट से वायरस सबसे अधिक किसके माध्यम से आता है। जो इंटरनेट से वायरस आता है ये सबसे अधिक किसके माध्यम से आता है, तो आप कहेंगे जब आप फाइल को डाउनलोड करते हैं तो उसके माध्यम से इंटरनेट से वायरस सबसे अधिक आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर फाइल का नाम अधिकतम कितने कैरेक्टर का हो सकता है। तो जो कंप्यूटर में फाइल का नाम है अधिकतर कितने अंकों का हो सकता है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी 255 का हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कंप्यूटर नेटवर्क में सबसे तेज कनेक्शन कौन सा होता है। जो कंप्यूटर नेटवर्क में सबसे तेज कनेक्शन होता है आखिर वो किस में होता है, तो वो होता है आपका ऑप्टिकल फाइबर में। आपकी ये मैराथन क्लास 500 क्वेश्चन की होने वाली है। डेली आपके 100 क्वेश्चन कराए जाएंगे, इसी प्रकार आपके डेली 100 क्वेश्चन कराए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं। एक वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं, तो 16,384 और रो कितनी होती हैं, तो 10,48,576। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है साइबर क्राइम की रिपोर्ट कहाँ की जाती है। साइबर क्राइम है आखिर इसकी रिपोर्ट कहाँ की जाती है। साइबर क्राइम की रिपोर्ट साइबर सेल या साइबर क्राइम पोर्टल पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कंप्यूटर वायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। जो कंप्यूटर वायरस होता है यह एक प्रकार का मेलवेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन स्पेसिंग को बढ़ाने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग होता है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी Ctrl+2। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइल को कॉपी करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो फाइल को कॉपी करने की शॉर्टकट कुंजी होती है Ctrl+C। Ctrl+X से क्या होता है, Ctrl+X से कट होता है, Ctrl+V से पेस्ट होता है और Ctrl+Z से अंडो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है माउस में कितने बटन होते हैं। सामान्यतः माउस में कितने बटन होते हैं, तो सामान्यतः माउस में 3 बटन होते हैं। कौन कौन से, एक होता है लेफ्ट, एक राइट और बीच का होता है एक स्क्रॉल बार। एंड ये आपका लास्ट क्वेश्चन है पूछा गया है 1 GB में कितने MB होते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बता के जाना है कि 1 GB में टोटल कितने MB होते हैं। यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए ऐसे ही डेली वीडियो आने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।